बड़ा आश्चर्यमय काम है। मुझे तो एक बहुत बड़े सदाशिव ब्रह्मेंद्र स्वामी पुराने हुए हैं, उनके बहुत पुराने पुस्तक से ये गुरु रहस्य मुझे मिला। बहुत बड़ा रहस्य है लेकिन बहुत छोटा उपाय है। कभी कभी छोटी सी एक गोली 40 साल पुरानी बीमारी को मिटा देती है कि नहीं। ऐसे आज आपको एक बात बोलता हूँ, आप जब भी जीवन में कोई आपका काम पूरा करने जा रहे हो, किसी से पैसा नहीं आ रहा है, पैसा लेना है। ऐसा होता है ना कि मेरा पैसा रुक गया, दे नहीं रहा है। कभी होता है ना कि मैं जाऊं जहां मुझे कुछ पैसा मिले, उधारी मांगने भी जाते हैं, दिया हुआ उधारी लेने भी जाते हैं, दोनों काम है। एक दरिद्र है बेचारा, उधारी लेने जाता है, एक पैसा वाला है तो उधारी वसूलने जाता है, दोनों में दो। ये दोनों कैसे जाना, शास्त्र बोलता है पैसा वो मना करेगा तब जब आपके दाबे बाजू में हवा चल रहा हो। वो पैसा रखा हो तो भी मना करेगा। आपको निकलते समय जीवने नाड़ी में हवा निकलनी चाहिए। किस जगह में? जीवनी नाड़ी। अब तुरंत निकलना महाराज, उसने 4 बजे बुलाया और मैं निकल रहा हूँ 3:55 को। अब वो निकल नहीं रहा, हवा तो 40 मिनट बाद निकलेगा। जब तक तो वही भाग जाएगा या मना करेगा कि मैंने 4 बजे बुलाया, तू आया नहीं, मैंने बैंक में भर दिया पैसा, अब नहीं है मेरे पास। बोल सकता है ना। तो क्या करना, वही अभी सिखा रहा हूँ। बहुत बड़ा गुरु का रहस्य है। जब जब आप घर में कुआं खोदो, बोरवेल करो। क्या करो? बोरवेल करते हो ना, कुआं खोदते हो ना, उस समय में भी जीवने नाड़ी में हवा आओ तभी शुरू करना चाहिए। घर बनाना शुरू करो, घर का नई पूजा करके नया घर बनाना शुरू करो तो भी जीवने नाड़ी में हवा आना। तो ये डाबी बाजू में कब हवा आना महाराज? गोली लेते हो ना, गोली कोई भी बीमारी का, सिर्फ 11 दिन जब भी गोली लो, डाबी बाजू में हवा जाए उस समय गोली लोगे तो 12वें दिन गोली बंद हो जाएगी, कितनी बड़ी बीमारी हो। एक ऐसे महाराज, ये सब अंधविश्वास हम नहीं मानते, तू अंधा होगा महाराज जो बोलते वो। कल देखा चमत्कार कैसा था? देखा? जी गुरुदेव। हाँ, पूरा पंडाल हिल गया। कैसे भी होता है, अमेरिका में पैसे बरस रहे ना, अमेरिका में देवी पहुंच गई ना, होता है। देखो, चंद्र औषधियों का स्वामी है। चंद्र कौन है? औषधि। इस धरती में जितनी औषधि पेड़ पौधे हैं ना, चंद्र के किरण की शक्ति से उसमें औषधीय गुण आते हैं। किसके किरण से? चंद्र की किरण से। सूर्य उसमें प्राण देते हैं। सूर्य क्या देते हैं? प्राण। देखो, सूर्य रोशनी नहीं हो, हमारे पढ़े हुए बच्चे बोलेंगे क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे? वो लोग बोलेंगे क्लोरोफिल, हम उसको प्राण बोलते हैं। आप ये एनसाइक्लोपीडिया लेके तरह तरह के नाम रख लो, सरलता से प्राण बोलो। लेकिन चंद्र से ही उसमें औषधीय गुण आते हैं। किससे? चंद्र से। समझ रहे हो? तो चंद्र नाड़ी आपका लेफ्ट साइड है। किस किस के लेफ्ट साइड में हवा आ रही है? लेफ्ट कौन सा बोलते हैं? डाबा बोलते हैं हम लोग। बायां, बायां हिंदी में। जी गुरुदेव। हिंदी में बायां। किसी को बायां आ रहा है तो गोली लेते समय बायां आना। अरे महाराज अभी दायां आ रहा है, फिर गोली लेना है, अभी खा लिया, डॉक्टर ने बोला खाते ही गोली लेना, 1 घंटे बैठा रहूंगा तो खाया हुआ ही हजम हो जाएगा, फिर गोली कब लूँ महाराज? यही अभी सिखा रहा हूँ, आप सबको अच्छे से सीख लो। कभी भी घर से कोई बड़े काम के लिए कदम रख रहे हो, पैर, तो अच्छे से नाक पर एक बार फूंक मार के देखो, जोर से हवा, जीवने में हवा आना। अगर डावे में आया है, अभी एक बार सब लोग यहाँ हाथ रखो, जोर से फूंक मारो, नाक से मारो। लेफ्ट में किस किस का आ रहा? हाथ ऊंचा। राइट में किस किस का आ रहा? हाथ ऊंचा। 2 में ही आएगा, तीसरा तो कोई छेद है नहीं, 2 छेद ही है। कोई कोई जन्मते हैं जिसके 4 छेद हो जाते हैं, अलग बात है। अब देखो, जिसके लेफ्ट में हवा आ रही है ना, जिसके लेफ्ट साइड में हवा आ रही है, बायां, वो अपने लेफ्ट कंधे के नीचे हाथ रखो और दबाओ उसको। और राइट में जिसको आ रहा है, और राइट में हाथ डालो और दबाओ उसको, हाथ को अच्छे से दबाओ। 2 मिनट, हाँ, अच्छे से दबा के देखिए। 1 मिनट दबा के रखिए, जब तक मैं बोलूं तब तक ऐसे ही रखिए। रखा बेटा? ग्वालियर की रानी तुझे याद करती है। ऐसे ही रखे रहो, आप ऐसे ही रहो। अभी भजन के लिए ताली मत बजाना, ऐसे ही रखे।
बोलो साचे दरबार की। जय हो। अब उठाओ, अब देखो नाक पर हवा मारो, देखो बदल गया, श्वास दूसरी जगह आ रहा है। हाँ, नाड़ी बदलने की ये टेक्निक पुराने जमाने में संत करते थे। जैन धर्म में जैन साधुओं को किसी ने देखा हो तो हर दम अपना ओगा बोलने वाला एक वस्तु इधर डाबी बाजू ही परमानेंट इस खाके पर रखते हैं। ये बड़ा विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान, जिससे 24 घंटा उनके जीवनी तरफ ही नाड़ी चलती है, उधर से ही श्वास चलता है, इसलिए हर कार में सफल होते रहते हैं। ये डाबी बाजू में ओगा रखने का ये टेक्निक इसीलिए है, यहाँ आप कोई भी चीज दबाओगे तो उसके दूसरी तरफ के हवा चलने लगेगी। जब भी आपको बाहर निकलना हो 48 मिनट वेट नहीं कर सकते हो, 1 सेकंड यहाँ हाथ लगा के अपनी नाड़ी बदल सकते हो, और जैसे ही नाड़ी बदली पैर रख के बाहर निकलो, सफल ही सफल हो जाओगे। याद करोगे कि जय जय सदगुरु भगवान की। याद करोगे सुजालपुर में महाराज आए थे, हमको सिखाए। अगली बार सुजालपुर आऊंगा तो कलेक्टर साहब बोलेंगे कि शाजापुर डिस्ट्रिक्ट जिला में सुजालपुर सबसे समृद्ध दिख रहा है, क्या कारण है पता नहीं चल रहा है। उनके लिए तो देखो, कलेक्टर के लिए जिला में जितने लोग हैं सभी पुत्र समान ही हैं, लेकिन मेरे लिए तो मेरे सामने जो आए हैं, जो सुन रहे हैं, उन पर ही कृपा पड़ेगी। सूरज जहां जहां गिरता है रोशनी वहीं पड़ेगी, जहां बादल हो वहां पड़ने वाली नहीं है। संतों की कृपा लेना तो सत्संग में आना पड़ेगा महाराज। जी गुरुदेव। तो कब कब डाबी बाजू में हवा आनी चाहिए आज समझ लो। डाबी बाजा में कब कब हवा आना, गोली लो तब। कब आना? गोली लो। कोई घर तोड़ रहे हो पुराना, तोड़ यानी निर्माण का सभी काम, बांधने का, नया करने का, कमाने का, ये सब सूर्य नाड़ी में आना। जीमनी तरफ तोड़ने का, बीमारी मिटाने का। कोई दुश्मन आ रहा है, समझ पड़ गया कि अपने घर में एक दुश्मन आ रहा है, इसका नजर सही नहीं है, ये घर में आता है तो क्लेश करता है। कई लोग ऐसे आते हैं ना कि वो घर में आके जाने के बाद घर में झगड़ा चालू होता है, आपको मालूम है, लेकिन कुछ नहीं बोल पाते हो। भाई रिश्ते वाला क्या बोले, झेलना पड़ता है, ऐसा होता है कि नहीं? जी गुरुदेव। ऐसे व्यक्ति आए तब अपनी डाबी बाजू की हवा चलती होनी चाहिए। उस समय आइए, ऐसे स्वागत कर लो, वो पूरी तरह से दबा हुआ और आपके चरण में पड़ा हुआ रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। पुराने जमाने में राजा लोग निकलते थे युद्ध में तो डाबी बाजू हवा चल रहा है कि नहीं देख के निकलते थे। शत्रुओं को पराजित करना हो तो चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, और संसार में सफलता पानी हो तो सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। अगर ये दो चलता है तो आत्मा ही आनंदकारी होवे।